और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले सियासत भी अब गर्म हो चुकी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध का मोर्चा उठा लिया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बिल के विरोध में नोटिस देने वाले हैं। कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में इंट्रोडक्शन का भी विरोध करने वाली है। आपको बताते चले, कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, शरद पवार, समाजवादी पार्टी और डीएमके के साथ समाजवादी पार्टी ने भी बिल का विरोध का ऐलान अब कर दिया है। यानी कि जबरदस्त हंगामा इसको लेकर सदन के भीतर देखने को मिलने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस का ये मोर्चा दिखाई दे रहा है। अभी से ही इस बिल के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध कांग्रेस करने वाली है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कई विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हैं। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव ने बिल पेश होने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा है, वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद बीजेपी की लाभार्थ योजना की सीरीज है। और इस बात को लेकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। बीजेपी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा गया है, एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वक्फ बिल पर अखिलेश यादव का निशाना है। रक्षा, रेल, नजूल की तरह जमीन बेचना निशाना है। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी के लाभार्थ योजना की सीरीज है वक्फ संशोधन बिल। आगे उन्होंने कहा कि गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उनको बेचा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव के साथ साथ समूचा विपक्ष इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर इसी बिल को लेकर हमलावर दिखाई दे रहा है। अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ। अवधेश ऐसा है, वो बोर्ड का बिल अभी आया नहीं। बिल आएगा, लोग देखेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी देखेंगे, पार्टी हमारी देखेगी और बिल में क्या है। फ्यूचर में उस बिल को आने से माइनॉरिटी के ऊपर वक्फ बोर्ड की जो हमारी प्रॉपर्टी है देश में, उस प्रॉपर्टी को पर कितना असर आएगा, इस पे सरकार की क्या मंशा है। अगर सरकार की मंशा प्रॉपर्टी लेने में नहीं है, जमीन लेने में ही, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई मंशा है तो आने दीजिए, बिल देखा जाएगा। मंशा अगर सैद्धांतिक रूप से आप इस बिल का सहयोग में हैं या विरोध में? देखिए, इस बिल का तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और विरोध की बात तब हम करेंगे जब बिल हमारे सामने आ जाएगा, तो खुद से विरोध करेंगे। अगर वो माइनॉरिटी के हित में नहीं है, वक्फ बोर्ड के हित में नहीं है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2024 में नए प्रस्ताव क्या होने वाले हैं। जबरदस्त इसका विरोध अभी से ही शुरू भी हो चुका है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए, वक्फ कानून 1995 में 44 संशोधन का प्रस्ताव है और इसके मुताबिक अब जो बताया जा रहा है वो ये है कि वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा, जो कि इससे पहले होता हुआ दिखाई देता था। वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं वो इसके बाद सीमित कर दी जाएंगी। ये सबसे बड़ा प्रस्ताव है। बोर्ड की संरचना में जो परिवर्तन है वो इस प्रस्ताव के बाद किया जाएगा। निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व से ज्यादा मिल सकेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकेगी। बिना सत्यापन जमीन अब वक्फ बोर्ड इसके बाद ले नहीं सकेगा। आपको ये भी बताते चले कि दान का जो फैसला है वो सिर्फ मालिक ही कर पाएगा। अब ऐसे में फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने की इसमें छूट मिलेगी। ये तमाम प्रस्ताव हैं जो इसमें मिलने वाले हैं। अब आपको यह भी बता दें कि जो प्रस्ताव है वो यहां पर पेश किए जाने हैं। एक तरफ विपक्ष की पूरी तैयारी है कि कैसे सरकार को इस पर घेरा जाए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आज इस संशोधन बिल को पेश करने जा रही है। अब आपको यह भी बता दें, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वक्फ का बिल इस वक्त की जरूरत है और इससे संवैधानिक सुधार हो सकेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर जो अमेंडमेंट आ रहा है, कितना बदलाव आप मानते हैं इसके बाद? देखिए, ये जो वक्फ का बिल है उसमें हित का संरक्षण और हैरेसमेंट का समाधान, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम समाज के हितों का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसके नाम पे जो हैरेसमेंट था उसके समाधान की भी ज़रूरत है। ये वक्फ के लिए भी ज़रूरी है और वक्फ के लिए भी ज़रूरी है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल सलूशन अगर आज हो रहा है तो हम सबको उसका स्वागत करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो जो पूरे के पूरे सिस्टम को सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना दिया था। एक
सबसे संविधान से ऊपर जो है एक व्यवस्था बना दी थी। इसलिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट विद डिग्निटी और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस संकल्प के साथ मुझे लग रहा है कि ये जो बिल है उस पर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट की कमेटीज़ में हो। ये बात खुद मोदी जी भी चाहते हैं कि उसको पूरा डिस्कशन होना चाहिए। तो आपको बता दें, मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से कहा गया है कि इस वक्त की ज़रूरत है, बदलाव होना चाहिए और ख़ास तौर पर जो विजन है सरकार का वो ये है कि जो संपत्ति वक्फ के नाम पर दी जा रही है, क्या असल में वो मुसलमानों के हित में काम हो रही है या फिर उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर वक्फ बोर्ड पर संशोधन की जरूरत है क्यों। वक्फ बोर्ड को लेकर आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से विवाद रहे हैं और इससे इस्लाम के नाम पर लोगों की जमीनें हड़पने का अड्डा बताया जाने लगा था। साल 1913 की बात है जब ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बाकायदा इसको लेकर बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया, लेकिन इस फैसले को भारत सरकार ने माना ही नहीं और आजादी के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब 1954 में नेहरू सरकार में वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया गया। संपत्ति पर दावे और रख रखाव को लेकर इसमें प्रावधान बनाए गए। फिर बाद में 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में इसे और बढ़ा दिया गया। यूपीए सरकार ने बेसिक एक्ट में संशोधन किए और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा अधिकार इसके बाद मिल गए। अब इसमें किसी भी संपत्ति को अपना बनाने का अधिकार भी दिया गया। फिर साल 2013 में इसमें एक बार फिर से संशोधन किया गया। वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्ता इसके बाद मिल गई। अब इसी को लेकर संशोधन बिल भारतीय जनता पार्टी या कहें केंद्र सरकार यहां पर लाने जा रही, जिसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये गजट है। 1954 में वक्फ एक्ट बना, 1970 में गजट आया और सरकार ने खुद चिन्हित करके बताया कि ये सारी जगहें आपकी हैं। ये गजट की कॉपी है। दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूँ, दिल्ली के अंदर जो है कई सौ प्रॉपर्टीज जो बिगों के हिसाब से हैं वो केंद्र सरकार के पास, उसकी एजेंसियों के पास, रेलवे, एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, ये सब उनके पास है। सरकार ये देख रही है कि अगर वक्फ बोर्ड को जो पावर 1995 में मिली थी, जो 2013 में लागू हुआ, अगर वो पावर इनके पास रही तो ये ज़मीनें जो है सरकार को वापस करनी पड़ेगी। इसलिए सरकार मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, लुंज-पुंज करने के लिए इस तरह का बिल ला रही है। और अब इसी पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वो बिल का विरोध करने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर है, हम लोग इसका विरोध करेंगे वक्फ बोर्ड का जो सरकार ला रही है। लेकिन उसमें देखने की चीज़ ये होगी कि जो सरकार कह रही है कि इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, जिस तरह की बात कही जा रही है अल्पसंख्यकों के लिए, तो देखना होगा कि सरकार जो कह रही है क्या सही बिल में है या नहीं है। एक तरफ आप बिल ला रहे हैं और दूसरी तरफ इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है अलग अलग राज्यों में, तो उस पर सरकार चिंता जाहिर नहीं करती है, उस पर कोई चर्चा नहीं कराती है।